अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी हमारा व्लॉग देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज का जो व्लॉग है वो है इशल बर्थडे और उम्र दावत। तो चलिए जी, हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले जी बच्चों ने अपने बाबा के साथ मिलके जो है बलून्स बड़े हैं। एज़ यूजुअल जब हमें ज़रूरत होती है तो चीज़ ख़राब होती है, जैसे कि ये हमारा पंप चल नहीं रहा था, तो बच्चों ने फिर खुद से अपनी मदद आपके तहत बलून्स को बढ़ा और बलून्स में हवा भरते भरते उनके खुद के फेफड़े जो है ना वो खुश्क हो गए थे। अच्छा, खैर बलून्स को बढ़ने के बाद फिर बच्चों ने बड़ी वो मेहनत के साथ अपने चाचू को बलून्स इकट्ठे करके दिए कि इसको बांध के हम लोगों ने स्टूल को डेकोरेट करना था, क्योंकि स्टूल के ऊपर हम लोगों ने केक कट करना है। उसके बाद हम लोगों ने की जी लाइट फिट की कि चलो लाइट पड़ी हुई है, ये भी कर देते हैं, जब केक केक कट करेंगे तो लाइट ऑन कर देंगे। उसके बाद ये हमारा स्टूल डेकोरेशन होने के बाद जो बलून्स बचे वो हम लोगों ने फ़ैन के ऊपर डाल दिए ताकि बच्चे इसको फोड़े नहीं। उसके बाद जी ये आ गई जी हमारी फ़ाइनल लुक स्टूल की। सारे बलून्स हमने इसको स्टूल को इसके साथ कवर कर दिया कि हम इसके साथ यहाँ पे इसको केक काटेंगे। अच्छा जी, साथ में ये तो सबसे लास्ट वाला सीन है। अब जो सही में मेन शुरू होता है वो हमारा होता है ये किचन में। ये साथ साथ मैं आपको अपना किचन भी दिखाती जा रही हूँ कि साथ जो भी मैंने खाना बनाया, खाना बना के साथ साथ मैं अपना किचन को बिल्कुल मेंटेन रखी जा रही थी कि बाद में मुझे सारे बर्तन एक दफ़ा से ना धोने पड़े। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि घर में दावत और बर्तन ना हो जी। ये मैंने 3 से 4 डिशेस बना के मेरी डन हो चुकी हैं सारा कुछ। सिर्फ मेरे चावल रखे थे बनाने के लिए, मैंने बर्तन भी धो दिए साथ ही कि साथ साथ सारा काम कवर करती रहूँ। लेकिन उसके बावजूद एंड पे इतने बर्तन हो गए थे कि उफ़ माय गॉड। खैर जी, सबसे पहले जब हमारे मेहमान आ गए तो हमने सबसे पहले जी सूप पेश किया उनके, क्योंकि बहुत सर्दी थी। सर्दियों में सबसे पहले तो सूप ही होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने उनके सामने रखा जी वाइट सॉस पास्ता। ये खाने के बाद फिर हम लोगों ने बिरयानी बिरयानी के साथ रायता ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए बिरयानी के फ़ौरन बाद साथ में हम लोगों ने रायता उनके सामने पेश किया। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए स्पेशल ये बनाए थे विंग्स कि चलो बच्चे शौक़ से खा लेंगे और बच्चों को बहुत पसंद आया। उसके बाद ये मैंने बनाया है वाइट मखनी बोल रहे हैं या इसको वाइट हांडी बोल रहे हैं। ये मैंने खुद से बनाई थी, ये बट बहुत मज़े सबसे टेस्टी बनी। ये हमारी बने हैं जी क्रीमी कबाब। उसके बाद मैं जब बाहर गई तो मुझे पता था दस्तरख़्वान पे मुझसे शॉट नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैंने किचन में ही सारा कुछ ले उसके शॉट्स बना लिए थे, क्योंकि सबको लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख और उन्होंने जाते ही अन पा दिया। कि भाई मुझे कह रहा था सबसे पहले तुम्हारा कैमरा मेरी तरफ ही आ रहा है, क्यों मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मैं उसको छेड़ी थी, हाँ सबसे ज़्यादा तुम ही खाते हो तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। बच्चों ने तो एज़ यूजुअल जैसे बच्चे खाते चलते फिरते अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद जी हम लोगों ने शुरू किया केक कट, क्योंकि हमने मीठे में कुछ नहीं बनाया था, बर्थडे भी थी, तो हमने कहा था कि मीठे में हम केक कट करेंगे तो वो मीठा भी हो जाएगा और ईशल की बर्थडे सेलिब्रेट भी हो जाएगी। अच्छा, वैसे एक बात है कि व्लॉगिंग करना इट्स नॉट इजी, ख़ासकर जिसने सारा घर का काम भी करना हो और बच्चों को भी देखना हो, उसके लिए व्लॉगिंग नॉट इजी। यहाँ पे मेरा भाई मुझे तंग कर रहा है। मैं जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ तो वो अपना हाथ उसके अंदर ना घुसेड़ लेता है कि पहले मैं बनाता हूँ, पहले मैं बनाता हूँ। अच्छा, बच्चे जैसे लड़ते हैं वैसे लड़ने के बाद हम दोनों की लड़ाई ख़त्म होने के बाद फिर हमने इतना सा शॉट लिया और केक कट करने का बोला ईशल को कि केक कट करे, क्योंकि अब सब लोग बहुत लेट होते जा रहे थे। हम लोगों को वैसे बहुत मज़ा आया और मेरा सबसे जो फेवरेट फंक्शन बोलो, गैदरिंग बोलो, वो होती है फैमिली डिनर। मुझे फैमिली डिनर्स बहुत पसंद है और मुझे बहुत फैमिली डिनर पे मज़ा आता है। तो इस पे सब लोग जब आते हैं या हम लोग जाते हैं तो आई लव इट, आई जस्ट लव इट। अच्छा जी, ईशल ने केक तो कट कर दिया लेकिन मोमबत्ती को फूंक मारना भूल गई, तो उसके भाई और कज़न ने आके फूंक मारी। ईशल थी कि मैं केक कट करके ख़ुद ही सबको खिलाऊंगी, तो उसके बाबा ने आके उसकी हेल्प की केक कट करने में कि ये लो मैं आपको स्लाइस बना देता हूँ इसका, तो आप जाके सबको खिला दो। फिर ईशल मैडम अपनी केक का स्लाइस लेके अपने सारे कज़न भाई मामा पापा को खिलाते हुए, इसने अपने पापा को भी खिलाया, लेकिन वो मेरे जो शॉर्ट है ना वो डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी खाला जान बीच में आ रही थी। सबको केक खिलाया मैडम ने सिवाय मेरे, भूल गई मम्मा को खिलाना ही भूल गई। और अबू बकर से इंतज़ार नहीं हुआ, अबू बकर ने मोमबत्ती निकाल के ख़ुद चाटनी शुरू कर दी कि मैं इसको सबसे पहले केक खा लूँ। अच्छा जी, ईशल ने सबको केक खिलाया। उसके बाद हम सारे बड़े भी बच्चे बन गए। बच्चों के साथ मिलके हम लोगों ने सारे के सारे बलून्स जो हैं वो फोड़ दिए। इधर केक खाने के बजाय बच्चे बलून्स फोड़ रहे थे और शान इतने से बलून बचा लिए कि ये बच्चे जो छोटे बच्चे हैं चलो बूढ़ा लोग वगैरह खेलेंगे, लेकिन बच्चे कहते ना ना हमें अभी दो, हमने अभी के अभी सारे फोड़ने हैं। तो फिर भाई ने आके पकड़ ली कि भाई अब मुझे पकड़ा दे, मैं इसको संभालता हूँ, बच्चे नहीं फोड़ेंगे।
अच्छा जी, इससे पहले थोड़ी देर पहले मेरी लाइफ थी ओए ओए, और अब बर्तनों को देख के होगी मोए मोए। मेरा दिल कर रहा था मैं गश खा के गिर जाऊँ और उठूँ तो बर्तन ऐसे क्लीन हो। खैर, खुद को धक्का लगाया और भाभी ने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच। भाभी और बच्चों ने, हम लोगों ने फिर मिल के किचन साफ़ किया, बर्तन धोए और सारा काम मिल के किया। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बर्तन के ड्राई होने का वेट करूँ और उनको लगा के कैबिनेट में मैं फिर ही सोऊं। तो मैं जा रही हूँ टाटा बाय बाय सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी, आई एम सो मच टायर्ड। कि बर्तन जो है ना बस धो दिए, इसको रख दिए, और सुबह को जब ये ड्राई हो जाएंगी ना तो फिर मैं इसको लगा दूँ कैबिनेट में। मेरे में हिम्मत नहीं है। खैर, इसके बाद जी मैंने गिफ्ट्स की अगले दिन अनबॉक्सिंग कर ली थी। ईशल को सिर्फ 2 गिफ्ट्स मिले थे, बाकी सब ने उसको इन्वेलप्स दिए थे। इन्वेलप्स तो आप समझ ही गए होंगे ना क्या होता है। तो ये खैर ईशल को उसके भाई इर्तज़ा ने टैब गिफ्ट किया है। ये सबसे अच्छा है, लिखो और डिलीट करो। ये बच्चे की पढ़ाई के लिए भी सही है। तो उसके बाबा ने इर्तज़ा को ला के दिया था कि आप ही को आप गिफ्ट कर देना, तो ईशर इसमें बहुत खुश होगी। उसके बाद हरम और हाशर जो कि इसके कज़न्स हैं, उन्होंने इसके लिए बैठ के उसी दिन कार्ड बनाया, इतना प्यारा। ईशल के लिए कार्ड बना के लाए और इसके ऊपर उन्होंने लिखा हैप्पी बर्थडे ईशल फ़ातिमा माय डियर क्यूट सिस्टर फ्रॉम हरम एंड हाशिर। ये कार्ड उन्होंने बर्थडे वाले दिन ईशल के लिए सरप्राइज़ बनाया था। उसको पता ही नहीं था कि वो उसके लिए कार्ड ना डेकोरेट कर रहे हैं। उसके बाद हरम ने ईशल को दी ये बैंगल्स, जो मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू हरम। तो मैं ईशल को कह रही थी कि अब इसको संभाल के रखना है, इसको गुम मत कर लेना, बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आई इसकी बैंगल। उस बैंगल्स के साथ साथ हरम ने उसको हेयर बैंड्स और एक नेकलेस गिफ्ट किया, ये भी बहुत अच्छा था। बाकी सब ने भी जो उसको गिफ्ट दिए उसके लिए थैंक यू। जो ईशल ने एक सूट पहना था वो उसकी नानों ने उसको गिफ्ट कर दिया था, मामू लोगों ने उसको इन्वेलप्स दे दिए। तो ईशल की बर्थडे और दावत बहुत अच्छी गुजर गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।